हम अगर देखें तो इज़राइल और सऊदी अरब में काफ़ी अच्छी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी, लेकिन जब से हमास ने इज़राइल के ऊपर आक्रमण किया है और बंधक बना लिया है कुछ इज़राइली नागरिकों को, इनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, तब से यूएई और सऊदी अरब इज़राइल की जो दोस्ती है वो खटास में आ गई है। और रीज़न यही है कि उसने ये बोला है, सऊदी अरेबिया ने, कि तुम हमारे भाइयों की हत्या करो और हम दोस्ती निभाएं। 72 साल बाद शुरू हुई इज़राइल सऊदी अरब की जो यारी थी 37 डेज़ में ही खाक में मिल चुकी है। अगर हम देखें फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका से इज़राइल की आक्रामकता को रोकने और फ़िलिस्तीनियों की रक्षा के लिए गाज़ा पर कब्जे और हमले को समाप्त कराने का आग्रह किया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शनिवार को मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC और अरब लीग की आपात बैठक हुई, जिसमें गाज़ा पट्टी पर इज़राइल के भीषण हमले पर चर्चा भी हुई और आगे की रणनीति बनाई गई। सऊदी अरब ने शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। इस दौरान शुरुआती संबोधन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाज़ा में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की और कहा कि हम एक मानवीय आपदा का सामना कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की विफलता की गवाही देता है। मतलब UN अब विफल हो चुका है। क्राउन प्रिंस ने ये कहा कि गाज़ा पट्टी पर इज़राइल के ताबड़तोड़ हमले से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता का खतरा पहुंच चुका है। उन्होंने इस स्थिति का सामना करने और उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सभी नेताओं को एकजुट होने का आह्वान किया, रिक्वेस्ट की। अपने भाषण के दौरान क्राउन प्रिंस ने कहा, तत्काल सैन्य अभियान बंद करने, नागरिकों के लिए मानवीय गलियारे प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने की मांग दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन में हमारे हज़ारों भाइयों की बेवजह हत्या की जा रही है। उन्होंने गाज़ा में संवेदनहीन युद्ध की निंदा, जिसने अब तक लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिका की दखल से इज़राइल और सऊदी अरब ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ये दोस्ती 72 सालों के बाद हो रही थी और जब दोनों देशों के बीच 16 किलोमीटर की दूरी है और अब 37 दिनों से चल रहे गाज़ा इज़राइल संघर्ष में ये दोस्ती जलकर खाक हो चुकी है। फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी संयुक्त अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका से इज़राइल की आक्रामकता को रोकने के लिए फ़लस्तीनियों की रक्षा के लिए गाज़ा पर कब्जे और हमले को समाप्त कराने का आह्वान किया। अब्बास ने इज़राइली हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामिक देशों से इज़राइल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। हालांकि इज़राइल फ़लस्तीन के बीच मध्यस्थता करने वाले कतर ने गाज़ा में बंधकों की रिहाई पर बातचीत करना शुरू कर दिया है। बता दें, हमास के खिलाफ शुरू किए गए इज़राइल के युद्ध की वजह से सऊदी अरब, अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के संयुक्त प्रयासों ने विश्व भर में मुस्लिम नेताओं को शिखर सम्मेलन के लिए रियाद में एक मंच पर साथ लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। सऊदी अरब में हो रही इस बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पहुंचे। पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे। रईसी इस बैठक में फ़लस्तीनी काफिया पहनकर बैठक में पहुंचे थे। इस संयुक्त बैठक में भाग लेने वालों में अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, OIC के महासचिव हुसैन ब्राहिम ताहा और फ़लस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी के आयुक्त जनरल फिलिप लाजारिनी भी शामिल थे। इनके अलावा ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति मंसूर बिन जायद अल नाहयान, लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब आजमी मिकाती और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो भी उपस्थित रहे। जय हिंद, जय भारत।